तुम्हारे पास ये हथियार नहीं दिख रहे, क्या तुम मर्सनरी हो? क्या इस खंडर पे जीत हासिल करने आए हो? हाँ, हालांकि मैंने कभी इतना अच्छा शहर नहीं देखा। मुझे मिर्जा पसंद आया। मिर्जा नहीं, माइस कहो। सच में इन गांव वालों की यही दिक्कत होती है। ओए, इसे जाने दे सकते हैं, है ना? मार्केट चाहते हैं कि हमसे जितना हो सके उतना ही ज्यादा मर्सनरी को अंदर भेजे। ठीक है, तुम अंदर पढ़ सकते हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं पूरी तरह से मेहनत करूँगा। कोई लगेज भी चेक नहीं किया। वो बड़े भले लोग हैं। सब ठीक चल रहा है। एक प्राइवेट रूम हमारे पास है, पर एक रात के 2000 महंगा लगेंगे। लगता नहीं ये मुझे पसंद करता है। ओह, शायद क्योंकि ये काफी लंबा सफर था इसलिए मेरे कपड़े काफी ज्यादा गंदे हो गए। मुझे खुशी होगी कि आप मुझे कुछ नए कपड़े दें और नहाने की जगह बताएं। हाँ, मैं समझ गया अच्छे से। मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये एक झटके में ही पलट गया। वैसे आपका नाम जान सकता हूँ? मैं हार्टी स्कल। मुझे अभी तक कोई अजीब आदमी नहीं दिखा। ये सिटी काफी सुरक्षित लगती है। यहाँ वो सभी शॉप्स हैं जो एक वेस्टर्न फैंटेसी टाउन में होनी चाहिए। सोच रहा हूँ इनमें से कुछ मैजिक आइटम भी बेचते हैं। ये एडवेंचर्स गिल्ड के लिए है। सिटी का इतना सफर काफी होगा। अच्छा है, स्वाद बहुत आम है, पर मुझे इस दुनिया के खाने को कम नहीं समझना चाहिए। बहुत बढ़िया। यहाँ काफी चहल पहल है। इससे ताकत झांकी आसानी होगी। जानकारी जमा करने के लिए बढ़िया है। कॉन्टिनेंट में और नेशन में मोस्टर नाइफ और आर्मीज हैं। तो तुम्हें कौन सबसे ताकतवर लगता है? तुम्हें उस एम्पायर के बारे में पता है ना? वो बहुत ज्यादा सेक्सी और कमाल की है, पर वो बार बार लड़ती रहती। हाँ, सही कहा। वो किंगडम के लोग सच में काफी बेकार हैं। क्या बताऊं? वेस्ट के योनाटो डूची में होली और पर्ज भी तो है। और देखा जाए तो यहाँ पर बहुत सारे खतरनाक स्लेयर्स भी हैं। फिर भी और हाँ, वो लोग मॉन्स्टर्स को खत्म कर देते हैं और काफी खतरनाक लोग हैं, सुना है मैंने। ऐसे ही कहा जाता है उनके बारे में। मैंने सुना है उनके 5 ड्रैगन अकेले पूरी आर्मी को ताकत देने के काबिल हैं। हाँ, वो लोग काफी ताकतवर हैं और उनको हीरो स्लेयर भी कहते हैं। काफी खतरनाक लोग हैं वो। हमें हमारे आगे के प्लान्स के बारे में सोच लेना चाहिए। हमारा सबसे जरूरी काम है किसी ऐसे को खोजना जो फॉरबिडन मैजिक को पढ़ सके, मतलब विच ऑफ टाबोस को, जो लैंड ऑफ गोल्डन आर्ड मॉन्स्टर्स में छिपी हुई है। साथ ही मॉन्स्टर एनहेंसमेंट सॉल्यूशन भी, पिगीमारू की एबिलिटीज को बढ़ाने का तरीका। रुको, माइल्स में हलचल बढ़ चुकी है जब से मार्क्वेस ने इनाम की घोषणा की है। नए फ्लोर के पता लगने की वजह से माइल्स में जान आ जाती है, सच कहो तो। स्केलेटन किंग की हड्डियों के पाउडर से एनहेंसमेंट सॉल्यूशन बनाने का तरीका। और स्केलेटन किंग मिलता है मिल्स र्यून्स में। वो उन डंजन का सफाया करना चाहते हैं। सब लोग यहाँ आने के लिए शुक्रिया। मैं हूँ फ्रेड हार्टले। आप लोग मुझे मार्क्विस हार्टले द कॉनोसियर के नाम से जानते होंगे। हमें हाल ही में मिल्स रूइंस के नए फ्लोर का पता चला है और मैं चाहता हूँ आप उसकी छानबीन करें। जो भी खंडर में सोया हुआ ड्रैगन आए 40 लेकर आएगा, उसे 300 गोल्ड पीसेस का इनाम मिलेगा। मैं दूसरे खजाने लाने वालों को भी उसके बदले इनाम दूंगा और जो मॉन्स्टर मटेरियल मिले वो खुद के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। बढ़िया, लगता है मैं स्केलेटन किंग का हड्डियां अपने पास रख सकता हूँ। अब हम रजिस्ट्रेशन शुरू करेंगे। जो आना चाहते हो लाइन में लग जाए। तुम अपना चेहरा छुपा सकती हो, पर मैं बता सकता हूँ तुम बहुत खूबसूरत हो। साथ ही तुम शान से चमक रही हो। तुम कोई जानी मानी हस्ती हो। क्या कहा? तुम्हारी आवाज भी अच्छी है ना? ये तो ऐसा है जैसे कि तुम किसी नेशन की प्लादीन कैप्टन हो। पुरानी नाइट कैप्टन। सच कहूँ तो मैं पहले उससे मिल चुका हूँ।
वो बहुत ही कमाल की और गजब ढाने वाली खूबसूरत महिला थी। पर मेरे उसे डिनर के बुलाने के बाद भी उसने मुझे बहुत कम समझा। मुझे तुमसे मुलाकात याद नहीं। तुमने तब भी मुझे ये अपना घटिया एटीट्यूड ही दिखाया था, मुझे कम समझकर, है ना? हालांकि उसकी बदौलत तुम्हारा चेहरा मेरी यादों में छप गया है, उन मालदार पके हुए आमों के साथ। माफ करना, पर लगता है तुम गलत समझ रहे हो। ऐसा है तो तुम्हारे कानों का क्या? इंसानों से अलग एल्फ्स के कान नुकीले होते हैं। हालांकि किंगडम ऑफ उल्जा में बहुत ही कम एल्फ ही है। पर जैसा कि आप लोग जानते हैं, एक कंट्री की पुरानी कैपिटल, एक हाई एल्फ जिसे प्रिंसेस नाइट कहते हैं, वो फरार है। तुम बेवकूफों को बेवकूफ बना सकते हो, पर मुझे नहीं। वो नुकीले कान तुम्हारे सीधे आश्रयन होने का नतीजा है। तो कैसा लगा? जिसने प्रिंसेस नाइट की सच्चाई पता लगाई वो मैं था, द फ्लैश मॉन्क ड्रूघेटी। क्या? फॉरेस्ट वाली लड़की? नामुमकिन। और तुम्हारा चेहरा भी अलग है। मेरा नाम मिस्ट बेलोकास है। मैं सर्रास असुराइन नहीं हूँ, तो अब खुश? नामुमकिन, ऐसा नहीं हो सकता। तुम ऐसे बचकर नहीं जा सकती। तुम में से हर एक खूबसूरत लड़की, मैं ये नहीं बोलूंगा, मिस्ट बालूकास। साला छपरी कहीं का। अंदर जाने से पहले मुझे थोड़ी शॉपिंग करनी होगी। जरा सुनो, तुम भी मार्कोस के बुलावे का जवाब देने आए हो? ऐसा ही कुछ। तुम काफी अच्छे से डटी रही, बहुत बढ़िया। ये इतनी भी बड़ी दिक्कत नहीं थी। फिर भी तुम्हें ख्याल रखना चाहिए। जिस आदमी ने तुम्हें परेशान किया वो गुस्सा और नफरत से भरा हुआ था। कभी कभार मेरा लोगों से पंगा हो जाता है। नफरत पाकर दूर हो जाना बेहतर है अपनी चाहत के लिए किसी के करीब आने से। मुझे पता है तुम जानबूझकर लोगों से बात करने से बच रही हो। वैसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, तुम सुनोगी? तुम सलाह चाहते हो ताकि तुम धोखा ना खाओ खंडर की छानबीन करते हुए आइटम्स लेने के लिए? मैं तुम्हें इस काम के पैसे दूंगा। खैर देखो, मैं सच बता दूं, मुझे सफर के लिए सच में पैसे चाहिए, तो ये मेरे लिए फायदे का सौदा रहेगा। तो ये सौदा मंजूर हुआ। मैं हूँ मिस्ट बेलोकास। मैं हार्टी स्कॉल। अच्छा, तो ये लड़की झूठ पकड़ लेती है। झूठा नाम जाहिर सी बात है। हाँ? हम दोनों का ये एक राज है। हम दोनों के असली नाम जानना अभी के लिए जरूरी नहीं। बिल्कुल। तुमने बड़ी मदद की। ये रही तुम्हारी फीस। हिसाब लगाया तो तुमने मेरे 3 सिल्वर की बचत की है। ठीक है, तो फिर मैं ये ले लेती हूँ। हालांकि ये उम्मीद से ज्यादा है, इसे लेने में थोड़ी हिचकिचाहट हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब मैं चलती हूँ। ये तो बहुत हल्की है। तुम ठीक तो हो ना? तुम्हारी आंखें सूज चुकी है। बिल्कुल, मैं बस कुछ दिनों से ठीक से सोई नहीं। वैसे मैं ठीक हूँ। मेरी चिंता करवाने के लिए माफी चाहती हूँ। आगे क्या? आमतौर पर हमें माइल्स की छानबीन शुरू करनी है, और क्या? ये तो छोटा ऑक्सडी मैंने भागा। ये तो उस खंडहर के छोटे मिनीटोर जैसा है। पैरालाइज, पॉइजन। पैरालाइज और पॉइजन दोनों काम कर गए। लगता है ये मॉन्स्टर्स उस खंडहर के मुकाबले काफी वीक है। वहाँ पर प्लीज, मैंने एक छोटे डीमन को देखा है। हाँ जरूर, उसे मुझ पर छोड़ दो। वो मर चुका है।
लगता है इसे किसी और एडवेंचर ने मार दिया। देखो, इससे एक भी चोट भी नहीं हिला थी। ये क्या है? एक सेकंड को इससे करीब से देखो, इसमें किसी खंजर का निशान है। क्या मतलब? एक ट्रेडर से वो मर गया? ये किसी खंजर का काम नहीं है। फिलहाल मुझे यहाँ पर किसी मॉन्स्टर्स का खतरा नहीं लग रहा। स्टेटस ओपन। ज्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं लग रहा। लगता है मुझे तेजी से आगे बढ़ना होगा। मुझे पता है तुम दोनों ताकतवर हो, इसलिए तुम दोनों से रिक्वेस्ट है, मैं चाहता हूँ तुम उस लड़की को अफसोस कराओ जिसने प्लाजा में मेरी बेइज्जती की। कुछ खास तुम उसे मारना चाहते हो? हाँ, मार डालो। वैसे अगर वो जिंदगी की भीख मांगे तो तुम फैसला करना वो मुझसे माफी चाहती है या नहीं। फिर उसे जल्दी मत मारना। तुम्हें सच में उस पर गुस्सा आ रहा है? उसने सच में मेरी सटका दी। उस लड़की ने मुझे बेवकूफ बनाया और बेफिक्री सी सांस ले रही है। इससे मेरे पेट पर गुदगुदी होती है और सीने पर वार करने की इच्छा होती है। जब तक उसके चेहरे पर खौफ नहीं देखता, मैं कभी शांति से नहीं सो पाऊंगा। उसे मारने के बाद उसे उनको खिला देना। मैं उस खूबसूरत चेहरे और बदन को मॉन्स्टर को खिला दूंगा। ये मौत तो सच में बहुत बड़ा ठहर के निकला हूँ। मैं क्या करूँ? मुझे इसका साथ देना ही पड़ेगा। अब मैं आ गया तो मैं बता सकता हूँ कि वो कड़कमाल है। बिल्कुल, उसके टूटने तक उसका इस्तेमाल करना। उसने मेरी 2 बार बेइज्जती की। मेरी वो लड़की मॉन्स्टर का खाना है, मॉन्स्टर का खाना। तू कौन है? तू हमारी ताकत झांकी कर रहा है? तुम लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी। क्या तुझे पता भी है तू किससे बात कर रहा है? तुम्हें मैं मार डालूंगा। ये कुछ ज्यादा ही फड़फड़ा रहा है। लोगों का खानदान में मरना कौन सी बात है पता है? जरा रुको। क्या हुआ? मुझे माफ कर दो प्लीज। तुम लोग मुझे छोड़ दो। औकात पता चलते ही हार मान ली। बुरा हुआ जो कही हुई बात पैरालाइज। नहीं पा रहा। कैसे? तुमने क्या किया? किसको पता? जरूरी है कि तुम किसको मारने वाले थे। बुरा हुआ। मुझे बुरा होना अच्छा नहीं लग रहा है, शायद क्योंकि ये मुझे उसकी याद दिलाती है। पॉइजन। तुम जैसे लोगों को मर ही जाना चाहिए। इसका मुझे कोई पछतावा नहीं है, बल्कि मुझे सुकून मिल रहा है। मैं ये नहीं बोलूंगा, लेकिन तुझे अफसोस कराऊंगा। बेवकूफ हो क्या तुम? इसलिए तो मैं तुम लोगों को ठिकाने लगा रहा हूँ। उम्मीद करता हूं तुम लोगों को खाकर मॉन्स्टर का पेट भर जाए। और नीचे जाऊंगा तो शायद नए फ्लोर पर पहुंच जाऊंगा। वहां जाने से पहले मुझे थोड़ा आराम करना चाहिए, लेकिन मुझे पीछे भी देख लेना चाहिए। 3 घंटे की नींद। हाँ, पहरा देने के लिए शुक्रिया तुम्हारा। आखिर क्या बात है? इस खंडार में कुछ अनजानी हरकत हो रही है। कई जगहों पर मॉन्स्टर अजीब तरह से मर रहे हैं। अच्छा। हाँ, बात यह है हम नहीं जानते उन्हें क्या मर रहा है। बस पता है उनका रंग फीका पड़ गया। ताकतवर या कमजोर, सारे मॉन्स्टर इसी तरह मर रहे हैं। फ्लोर 14 पर भी, जहाँ पर हम सबसे पहले पहुँचे थे। शावेद टाइगर के लीडर होने के नाते मेरे साथियों की जान ज्यादा जरूरी है। अफसोस की बात है, पर हम वापस जा रहे हैं। हमारे साथ लौटना चाहोगे? नहीं, पर ऑफर के लिए शुक्रिया। अच्छा, खैर अगर तुम्हें दूसरे माउस दिखे तो उन्हें ये खबर दे देना। जरूर। तो अब मुझे चलना चाहिए। हाँ, सही कहा। उनका मतलब उन मॉन्स्टर की लाशों से होगा जिनको मैंने अपने स्किल से मारा था। चलो, ये अच्छी बात है कि उनको पता नहीं चला। ये मेरे लिए किस्मत की बात है। ये तो ड्रैगन आई ग्लास। ये जिस पक्का हिलती ही होगी।
जो भी मॉडर्न जापान का फिक्शन जानता होगा वो पक्का ये समझ जाएगा। पैरालाइज, पॉइजन। पिगमारू, तुम पीछे नजर रखो। तो इस इवेंट का इनाम इस चीज के लिए मिलेगा। ये तो खूबसूरत है। तो अब आगे हमें क्या करना चाहिए? तुम हो। मुझे लगा बाकी मैर्सनरीज लौट रहे हैं, तो मैं यहाँ पर पहले पहुँच गई। लगता है मैंने अपना मौका खो दिया। अगर तुम्हें ये चाहिए तो ले लो। हाँ, तुमने क्या कहा? तुम्हें ये चाहिए तो रख लो। तो तुम्हें बदले में क्या चाहिए? 300 गोल्ड? मुझे इसके लिए कुछ भी नहीं चाहिए। मैं ऐसे अपने शांत को खत्म नहीं कर सकती। तुम जल्दी में हो, है ना? वैसे तुम्हें अच्छे से नींद लेनी चाहिए। तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम किसी भी पल गिर जाओगी। फिर मिलते हैं। प्लीज रुको, मैं ऐसे ही ये चीज नहीं ले सकती हूँ। वैसे तुम्हें मैं बता दूं, हार्ट स्कल एक बहुत अच्छा आदमी है, वो भी तुम जैसी खूबसूरत लड़कियों के लिए। तुम झूठ बोल रहे हो, है ना? कितना गलत इंसान है। माफ करना, ये बात। मेरा मकसद वो खजाना नहीं है, नीचे छुपा हुआ वो मॉन्स्टर है। मुझे लगा इसे 40 तक आने वाले सोर्स तक ही ढूंढा गया है। वहाँ एक मॉन्स्टर है जिसके पास मेरे काम की चीज है। ये इत्तेफाक की बात है, यहाँ पास किसी चीज के लिए इनाम की घोषणा कर दी गई। अगर तुम इसलिए यहाँ आए हो तो समझ आता है, पर नहीं ऐसा है तो सर हाथी, कम से कम मुझे अपना गार्ड ही बनने दीजिए। क्या? मैं इस वक्त बस अपनी तलवार की स्किल की मदद ही आपको दे सकती हूँ। मैं कसम खाती हूँ, मैं आपके रास्ते का कांटा नहीं बनूंगी। आपको मंजूर है? माफ करना, हालांकि मैं मुफ्त में ड्रैगन आइस नहीं ले सकती। ये बहुत ज्यादा सीधी है, इससे अपना कर्ज उतारना सही लगता है। तो मुझे क्या करना चाहिए? मैं कुछ शर्त रखूं? हाँ। अच्छा तो ठीक है, हम एक दूसरे के बारे में सवाल जवाब नहीं पूछेंगे। तुम और मैं बस एक बॉडीगार्ड और क्लाइंट है, ठीक है? समझ गई। और साथ ही मैं एक दिन में ऊपर नहीं जाऊंगा, तो अगर तुम्हें अकेले लौटना है तो मैं इसकी जिम्मेदारी नहीं लूंगा। अगर तुम्हें इससे एतराज नहीं तो चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपकी हिफाजत करूंगी, चाहे मेरी जान क्यों न चली जाए। बहुत बढ़िया, शुक्रिया। क्या बात है? खैर मुझे तुमसे कुछ पूछना था, गोल्डन आंखों वाले मॉन्स्टर और नॉर्मल मॉन्स्टर के बारे में। ओह जरूर। कहते हैं गोल्डन आंखों वाले मॉन्स्टर में बहुत सारे एक्सपीरियंस होते हैं और वो दूसरी दुनिया के हीरोज की लेवल अप करने के लिए परफेक्ट होती है। तुम्हें दूसरी दुनिया के हीरोज के बारे में पता है? हाँ। उन्हीं लोगों को मारकर कोई एक्सपी नहीं मिलता। मैंने सुना ये एक्सपी पॉइंट मॉन्स्टर की खासियत है। इसी वजह से मुझे उन लोगों से कुछ भी नहीं मिला। और बिना गोल्डन आई वाले मॉन्स्टर को क्या कहते हैं? वो आम मॉन्स्टर है। कुछ तो इंसानों के साथ अच्छा रिश्ता बनाने के काबिल होते हैं। कहानी के हिसाब से टिमन किंग, जो सारी बुराई की जड़ है, उसमें से एक खास एनर्जी मिलता है जिसे टिमन किंग एसेंस बोलते हैं। जिन पर उसका गहरा असर होता है वो गोल्डन आइड बन जाते हैं। ये हिंसा की सभी सेंस को जगा देता है जो सभी मॉन्स्टर में होती है। मॉन्स्टर्स, गोल्ड, एक गोल्डन हीरो, वो गोल्ड लाइट की साइन है। ये थोड़ा अच्छा नहीं है। यहाँ कोई है, एक मॉन्स्टर। ज्यादा ताकतवर नहीं है तो मैंने ध्यान नहीं दिया, पर मुझे वो सेंस हो रहा है। वो बहुत करीब है। पिगमारू, ये है पिगमारू। सीधी बात, हम पार्टनर्स हैं। उम्मीद करता हूँ तुम दोनों की अच्छी बने। आगे बढ़ो। ये सुरक्षित है? मैं हूँ मिस वेलुकास। आपसे मिलकर खुशी हुई, सर पिगमारू। ये बहुत क्यूट स्लाइम है, काफी अच्छा लग रहा है। चलो थोड़ा आराम कर ले, तुम झपकी ले सकती हो। निकलते वक्त मैं जगा दूंगा। नहीं, मैं ठीक हूँ।
तुम्हें थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। अगर तुम रास्ते में गिर गए तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, मैं थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। पीकी मारो। पीकी मारो। स्लिप। लो, अब तुम भी थोड़ा आराम कर लो। लगा ही था। तो सच में ये होली नाइट की कैप्टन है, ज़रा सा स्ट्रेंज।